प्यारे बच्चों, हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर गुफरान सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। आज हम गुणनखंड का 5वां पार्ट लेकर आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, 5वें पार्ट में आज हम रूट वाला गुणनखंड सीखने वाले हैं। तो रूट वाले गुणनखंड में बच्चों हम कुछ टिप्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, वहाँ करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उसको आपको सीखना होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए 2 है, संख्या है, मान लीजिए 2 है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे √2 √2। तो यहाँ पे बच्चों, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 √2। तो प्यारे बच्चों, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 3 लेते हैं, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 लिख सकते हैं। 3 को 2 बार हम लिख सकते हैं √3 जैसे मान लीजिए बच्चों 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, √5 को हम एक बार √5 एक जोड़ा बन गया आपका, तो यानी ये कुल मिला के आपका 5 हो जाएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए p है, तो इसको हम लिख सकते हैं √p लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपका कोई नाम है, जैसे मान लीजिए के है, तो के को हम क्या लिख सकते हैं, √k लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रही होगी बात। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 √4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हम मतलब कि वहाँ पे कुछ भी ऐसे करेंगे तो आप समझ जाना कि अगर 2 है तो उसको हम √2 और √2 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और एक बेस आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 √2 और -√2, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो बगल में ये बैठा है, इसको ला के बगल कर देंगे इसको, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा आपको। तो जैसे 2 में से 1 घटाए तो आ गया 1, और रूट इसके जो बगल में बैठा है, इसको ला के इसके बगल में बैठा देंगे। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों 4 √2 और -2 √2 है, तो 4 में से 2 घटाइए आप, तो आ जाएगा 2, और जो इसके बगल ही बैठा है, इसको लाके इसके बगल में कर दीजिए आप। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 √2 और -2 √2। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 √2 है, 5 √2 -2 √2 है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। यानी 5 में 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर उसके √2 और √2 क्या करेंगे, इसके बगल में बैठा देंगे। तो यहाँ पे बच्चों 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और √2 इसके बगल में लाके बैठा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 √2 और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे √2 कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 है और ये 3 है, 3 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बगल में कौन बैठा है, √2 बैठा है, तो इसके बगल में लाके कर दीजिए। तो बच्चों इसी प्रकार से और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। 3 √5 प्लस 2 √5। तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्लस है तो जोड़ेंगे, 3 और 2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बगल में जो पड़ोसी बैठा है, इसको ला के बगल में बैठा देंगे। समझ में आ गई होगी बात। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए 5 है, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। √5 को हम 5 कह सकते हैं, 5 को हम √5 कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को हम √3 कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए √3 को हम क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं या 3 कह सकते हैं। तो बच्चे आपके समझ में आ गई होगी बात। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये √3 है और ये √3 है। तो √3 और 3 क्या हो जाएगा, अभी आपको सिखाया हमने। √3 और √3 यहाँ पे साइड में करके दिखा रहे, √3 क्या हो जाएगा, जब 3 और 3 हम लिखते थे तो क्या लिखते, √3 लिखते थे, अभी पीछे समझाए हैं। तो यहाँ पे
√3 और √3 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए √3 और √3 क्या हो गया? 3 हो गया। जो यहाँ से पिछला जब गुणनखंड आप सीखे थे, हमने बताया था यहाँ जो संख्या होती है इससे मल्टीप्लाई की जाती है। ये √3 और √3 3 हो गया, और ये 3 जो बगल में बैठा है तो कितना हो जाएगा? ये √3 3 और ये 3, 3 त्रिक का 9। यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का क्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। तो यानी यहाँ पे संख्या 9 है। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 9 आ जाए। इसका आपको समझ में आ गई होगी बात। ये √3 और √3 हमने 3 कर दिया, और 3 ए वाला 3 जो बगल में इसके बैठा, तो 3 त्रिक का क्या हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पे पूरी संख्या 9 है। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 9 आ जाए और जोड़ देने से बीच वाली संख्या 10 आ जाए। तो बच्चों 9 एकम 9, देखिए 9 आ गया हमारा। और 9 में देखिए 9 में एक ऐड कर देंगे। जो संख्या जिस संख्या से हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसी संख्या को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसी संख्या से हम क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं। तो हमने ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यही संख्या हमको यहाँ लिखना है। तो √3y² माइनस y, ये 10 संख्या जो है यही है, 10 हटा दीजिए। 9 + 1 और प्लस 3√3। अब यहाँ देखिए बच्चों √3y², 9y। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। 9y हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। y एकम y हो जाएगा, प्लस 3√3 हो जाएगा। ध्यान देते रहना, यहाँ पे हमें कॉमन करना है और यहाँ पे भी कॉमन करना है। तो 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, √3 और y, इसको स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। y गुणे y कर दीजिए। 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 हो जाता है। y लिख दीजिए बगल में, y प्लस 3√3। अब देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 पीछे समझाए हैं। तो यहाँ हम क्या कर देंगे बच्चों? 3y गुणे 3 माइनस, यहाँ पर 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3y माइनस y प्लस 3y। ध्यान देते रहना, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है। बच्चों ध्यान देते रहना, √3 और √3 यहाँ पे है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। देखिए जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। हम सकल आदमी जो दोनों में होंगे उसी को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। तो √3 को हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लिए। इसको निकाल लिए, इसको निकालिए, पकड़ के उठा लीजिए, बाहर कर दिए। y और y को पकड़ के बाहर कर दीजिए। अब बच्चे कौन लोग? ये देखिए, ये तो बाहर हो गए, ये बच्चा है y। और देखिए बच्चों √3 और y को हमने बाहर कर लिया, ये बच्चा है, इतना बच्चा है, इतना, तो माइनस 3√3। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं जो इसमें आएगा वह इसमें आइए। देखिए सेम शकल मिल रही है, इतने की इतने शकल देखिए सेम मिल रही है। जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा। इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं करना है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ एक कॉमन होता है। तो बच्चों देखिए y यहाँ पे माइनस है, ये माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान देते रहना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3√3। इतना समझ में आया कि नहीं बात? अब यहाँ देखिए जहाँ कॉमन नहीं होता है वहाँ क्या करते हैं? वहाँ एक लिख लेते हैं। तो y माइनस 3√3, और ये देखिए ए वाली चीज़ और ए वाली चीज़ हम एक साथ लिखेंगे। √3y माइनस 1 हम यहाँ लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं देता होगा। y माइनस 3√3, और ये हो जाएगा √3y माइनस 1। इतना हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।